वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्ण को दानवीर कर्ण की उपाधि क्यों मिली और इतना दुष्टाचारी अधर्म के साथ देने वाले इंसान कर्ण को बैकुंठ धाम की प्राप्ति क्यों और कैसे हुई, यही वो रहस्य है जो आज आप लोग इस कथा में के माध्यम से सुनेंगे। आप लोग जानते ही होंगे, भली भांति जानते होंगे और महाभारत भी देखी होगी कि दानवीर कर्ण मृत्यु के अंतिम समय तक दान दिया। कथा इस प्रकार से है कि कर्ण का रथ गड्ढे में फंस जाता है। गड्ढे से जब कर्ण अपना रथ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, बाण चलाओ, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। लेकिन अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, यह निशस्त्र है, ना तो इनके पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, तो ये तो युद्ध नियम के खिलाफ है। मैं कैसे इनके ऊपर बाण चलाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु याद नहीं है? वह भी तो निशस्त्र था। जब चक्रव्यूह में इन्होंने फंसाया था, तब वह भी तो निशस्त्र था। इतना सुनते ही अर्जुन को क्रोध आ जाता है। अर्जुन को जैसे ही क्रोध आता है, वह अपना बाण तीर कमान चला देते हैं। कर्ण की छाती से आर पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को उनकी परीक्षा लेनी सूझी। मूर्छित अवस्था में कर्ण पहिए के सहारे ही उसी गड्ढे पे मूर्छित अवस्था में बैठे होते हैं। आधा प्राण होता है, अर्ध मूर्छित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। अब कर्ण कहने लगा कि हे महाराज, हे ऋषिवर, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं तो अंतिम सैया पे हूं, मैं तो मरने वाला हूं। इस अवस्था में मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देना चाहो तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तब कर्ण को याद आता है कि मेरा एक दांत सोने का है, और कर्ण तुरंत अपना दांत निकालकर ब्राह्मण को देते हैं। लेकिन ब्राह्मण लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं ब्राह्मण और जूठन कैसे स्वीकार करूं? तब कर्ण ने एक बाण चलाया और उस बाण से गंगा माता उत्पन्न हुई। उससे शुद्ध करके ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के रूप में आ गए और कहने लगे
ना तो तुमसे बड़ा कोई दानी हुआ है करण, और ना होगा। तुम मृत्यु की सैया पे भी दान देने से नहीं चूके। इसी वजह से तुम दानवीर कर्ण कहलाओगे और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी।